बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त और इसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है बनाने की। शलजम गोश्त को तो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब वो आराम से तैयार होता रहेगा। बेसिक मसाले वगैरह लहसुन अदरक प्याज टमाटर पानी में डाल के पहले बॉईल किया और फिर साथ ही गोश्त को 10 से 15 मिनट के बाद मैं गोश्त शामिल करती हूँ कि प्याज थोड़े नरम हो जाए, उसके बाद मैं गोश्त शामिल कर देती हूँ। वो तो मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया है। ये साथ में मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। बच्चों ने बोला था स्कूल से वापस आके वो खाएंगे गोभी के पराठे, तो ये पकी हुई गोभी थी, इसी के मैं पराठे बनाऊँगी और मज़ेदार से बच्चों को पराठे बना कर दूँगी। तो जिसको पसंद था गोभी का पराठा, मेरे एक बेटे ने बोला मैंने तो गोभी वाला पराठा खाना है, दूसरे ने बोला नहीं मैं स्कूल से आके तो पराठा नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ चपाती खाऊंगा। दोनों की पसंद की मैंने खाना तैयार किया, रोटियां बनाई उनके लिए। पराठे एक की पसंद का पराठा था, दूसरी की चपाती थी और साथ में मैंने बनाई ग्रीन चटनी, क्योंकि पराठों के साथ ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है। चपातियाँ भी गर्मा गर्म तैयार हो रही थी, साथ में मैं ग्रीन चटनी भी बना रही थी। एक हाथ से दोनों हाथों से काम हो रहे होते हैं, एक हाथ से काम तो हो नहीं रहा होता, और जितना जल्दी और प्रेशर में काम होता है उतना ही चीज़ों का टेस्ट बनता है। तो चटनी के लिए मैंने इसमें ली थी सिर्फ एक छोटी सी हरी मिर्च ली थी, हरा धनिया लिया था, थोड़ा सा पुदीना और एक जवा लहसुन का, छोटा सा टुकड़ा अदरक का। बहुत मज़े का टेस्ट आता है अदरक का भी चटनी में। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। तो ये आसान सी रेसिपी थी चटनी की, मैंने सोचा वो भी साथ साथ शेयर कर दूँ। और इस तरह बनाने से चटनी का जो टेस्ट आता है वो ब्लेंडर में जो बनाते हैं उसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। ज़ाहिर बात है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में से गुज़र जाती है तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है बनिस्बत हाथ की बनी हुई चीज़ का। इस तरह से प्याज टमाटर लहसुन अदरक को पहले पानी में नरम कर लें और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद उसमें गोश्त शामिल कर दें। जब गोश्त में भी इतना पानी शामिल करें कि गोश्त आराम से गल जाए, अंदाज़ा तो हो जाता है कि कितने पानी के साथ गोश्त गल जाएगा। तो एक आध घंटे में घर के और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं तो साथ साथ गोश्त भी गल जाता है। जब गोश्त गल जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए तब उसमें घी शामिल करके अच्छी तरह इसको भून लें। जब बहुत अच्छी तरह भून जाए तब उस टाइम पे थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर डाल के फिर थोड़ा सा भूनें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भुनने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आती है आपके सालन में। टिप भी है ना, साथ साथ शेयर कर दूँ। तो विंटर सीज़न में ये होता है कि एक काम अगर करें तो दूसरे काम को करने तक ना टाइम गुजर जाता है। तो टाइम जैसे ऐसे लगता है जैसे सर्दियों में कुछ काम हमसे कम होते हैं और कुछ टाइम शॉर्ट होता है। तो थोड़ी देर मेरा दिल कर रहा था धूप में बैठने को, तो मैं सुबह धूप में बैठी रही, काफ़ी देर धूप एंजॉय की। लाइट तो थी कोई नहीं, तो कुकिंग जो है वो मैंने 2-2:30 बजे के बाद स्टार्ट की कि करनी तो है लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने दिन को पराठे खा लेने हैं तो हम आराम से कुकिंग कर लेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें मैंने शलजम भी शामिल कर दी है और मैं गोश्त में हमेशा गर्म पानी शामिल करती हूँ। देखिए 10 से गर्म पानी शामिल करने से 10 से 15 मिनट के अंदर शलजम बहुत अच्छी तरह गल चुके थे। और मुझे लगता है गर्म पानी शामिल करने से सालन ना सिर्फ, अगर आपने आलू गोश्त बनाना हो, शलजम हो, मटर गोश्त बनाना हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप उसको गर्म पानी शामिल कर देते हैं तो उसके कलर में बड़ा फ़र्क आता है और उसका कलर ख़राब नहीं होता। कभी आप नोट कीजिएगा कि ठंडे पानी से और गर्म पानी से टेस्ट में फ़र्क आता है सालन के। अच्छा मैं बताऊँ आपको कि इसका सालन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी पतली पतली रखी है क्योंकि मेरी फैमिली को शोरबे वाला सालन जो है वो पतला पतला ही पसंद है। तो ज़्यादातर घरों में इसी तरह थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी रख के खाया जाता है। कौरमे की तरह शलजम गोश्त का सालन नहीं पसंद किया जाता। शलजम गोश्त का सालन जो है वो थोड़ा पतला पतला शोरबा हो, वही रोटी के साथ चूर के मिक्स करके भिगो के
फिर खाया जाए तो फिर ही मज़े का लगता है। इस टाइम पे मैंने हरी मिर्चें और गरम मसाला शामिल कर दिया है। हरा धनिया मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि बच्चे घर पे थे और वो पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हरा धनिया मत डालिएगा सालन में। ये मेरी अम्मी के घर से आया है मिक्स साग। ये जो मिक्स साग है ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को मिक्स करके बना है। इसमें शलजम, मूली और गोभी, पालक, ये सब चीज़ों को मिक्स करके और उसके बाद इसको लहसुन अदरक का तड़का लगाया जाता है। अम्मी ने बॉयल किया है, साग बना के रखा है। पहले साग को अलग बनाया जाता है, फिर अलग में तड़का लगाया जाता है। बहुत मज़े का ये साग बनता है। किसी दिन ये रेसिपी शेयर करूँगी। और चटनी भी बहुत मज़े की बनी। चटनी और शलजम गोश्त का सालन रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। शलजम गोश्त का टेस्ट हमेशा जितने ज़्यादा शलजम गल जाए उसके बाद ही आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है शलजम जितना ज़्यादा गल जाए और कुछ शोरबे के अंदर भी मैश कर दिए जाएँ तो बहुत मज़े के लगते हैं। मेरी एक ये भी आदत है कि मैं साथ साथ कुकिंग करती हूँ, साथ साथ बर्तन भी समेटती हूँ। तो जो कुकिंग में जितने बर्तन वगैरह यूज़ हुए हैं वो सब पहले धो लिए हैं। अब वो खुश्क हो चुके हैं, उनको साइड पे करूँगी। चाय के और खाने के बर्तन धोऊँगी। जैसे ही किचन से बाहर निकली तो देखा बाहर ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। बादल जो थे वो आसमान में चल फिर रहे थे। फिर सबसे पहले छत पे गई, सूखे हुए कपड़े उतारे क्योंकि कपड़ों को भी 2 दिन के लिए धूप लगवानी पड़ती है, तब जाके विंटर सीज़न में खुश्क होते हैं। कपड़े साइड पे करूँगी और प्लांट्स को भी साइड पे करूँगी क्योंकि उनको भी ओवर बारिश से, ओवर पानी से बचाना होता है। पानी ज़्यादा चला जाए तो भी प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं बारिश की वजह से सेन से उठा के सारा साइड पे कर देती हूँ। नॉर्मल ये काम ख़त्म करने के बाद, छोटे छोटे काम सारे ख़त्म करने के बाद इसके बाद कमरे में जाऊँगी। और कमरे में भी अगर आपके बच्चे बैठे हों तो कैसे हो सकता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज़ होगा। ऑर्गेनाइज़ सुबह के टाइम पे होता है जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, वापसी टाइम पे तो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं होता। देखिए बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो मैं यही देख रही थी कि किताबें भी खुली हैं, स्वेटर भी उतरे हैं, टोपी भी उतरी है और चादर भी उतरी है। सब कुछ उतार के फिर बैठा जाता है, तब पढ़ने के लिए बैठते हैं। और बाहर निकलने के टाइम पे हमारा यही शोर होता है कि कमरा तो गर्म है लेकिन बाहर बहुत ठंड है। हीटर चला के शाम के टाइम पे सारे काम ख़त्म करके, सबसे पहले किचन के सारे काम ख़त्म करके उसके बाद मैं आराम सुकून से कंप्यूटर पे 1-2 घंटे के लिए जो अपनी एडिटिंग वगैरह का काम होता है वो करती हूँ। कोई चैनल का काम वगैरह होता है जो भी, वो सारे काम फिर इवनिंग टाइम में करती हूँ। और ये काम करने के साथ साथ बच्चों के सबक भी सुन रही होती हूँ। ये वाले दोनों काम मैनेज हो रहे होते हैं। काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना घर के, ना कमरे के, ना किचन के। ना बर्तन ख़त्म होंगे, ना कपड़े धोने वाले ख़त्म होंगे, ना इस्त्री वाले ख़त्म होंगे। ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहेगी। ये है मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग है। बच्चों को स्कूल में भेज चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइट तो है कोई नहीं, लेकिन बारिश बहुत मज़े की हो रही है। और इस हल्की फुल्की बारिश में मैंने कहा सोचा आपको दिखाऊं कि गली का नज़ारा भी दिखाऊं। और जाती हूँ किसी पड़ोस में और आपको वो भी दिखा के लाती हूँ, लेकिन सर्दी की वजह से सबके दरवाजे से ही लॉक हुए थे तो मैंने किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और आपको सिर्फ गली की सैर करा के वापस ले आई हूँ। बारिश हो रही है, लाइट तो है कोई नहीं। जितनी देर मोबाइल की चार्जिंग होगी ये चलेगा, उसके बाद घर के या किचन के काम स्टार्ट हो जाएंगे। और वही बात है, किचन के मॉर्निंग के कामों में सबसे पहले नाश्ते के बर्तन धोने के बाद चूल्हों की सफाई ज़रूरी हो जाती है। तो किचन नाश्ते के बर्तन वगैरह धोने के बाद चूल्हे वगैरह लाजमी स्टोव को साफ़ करती हूँ। साथ में दीवार पे और चूल्हे पे अगर गंद होगा तो फिर आपका सारा किचन गंदा गंदा लगेगा। अगर ये 2 जगह साफ़ हो जाती है तो पूरा घर साफ़ साफ़ लगेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा।
देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।